सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बादा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। मेरे मुहतरम व मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम व ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने हम लोगों को दीन की बातें सुनने के लिए जमा फरमाया। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे दरमियान जमात भी है जो दूर से आई हुई है। और एक अल्लाह का एहसान ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों के साथ साथ औरतों को भी दीन की मेहनत के लिए हिस्सेदार बनाया। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मर्दों के साथ औरतें मेहनत में शरीक थीं, और जब सहाबा का ज़माना आया तो मर्दों के साथ औरतें दीन की मेहनत में शरीक थीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकाम के अंदर भी मर्दों के साथ औरतों को शरीक किया, और दीन की मेहनत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों के साथ औरतों को शरीक फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिजरतों के अंदर भी हबशे वाली हिजरतें और मदीना वाली हिजरतें और हिजरतों के अंदर भी मर्दों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों को भी शामिल फरमाया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है। जब अल्लाह ने हमें यहाँ जमा किया है दीन की बात सुनने और समझने के लिए, तो देखो इंशाअल्लाह मैं 2-3 बातें बताता हूँ, और उसको जमात के साथी भी याद रखें, और जो हमारी मकामी बहनें हैं और वो भी उसको ध्यान के साथ याद रखें, और कोशिश करें ताकि अल्लाह ताला जो है हमारे लिए खैर अता फरमाए। जी, जब हम दावत की मेहनत के लिए आए हैं, जब हम दावत की मेहनत के लिए आए हैं और हमारा मकसद है बात पहुंचाना, हमारा मकसद है बात पहुंचाना, और बात कई तरीक़े से पहुंचाई जा सकती है। बात जो है कई तरीक़े से पहुंचाई जा सकती है। मेरी ये बात याद रखना तुम पहले, अल्लाह ने हमें काम की ज़िम्मेदारी दिया है, अल्लाह के रास्ते में हम निकल कर आए हैं, और हमारे दरमियान जमात भी है, और दावत का मकसद है बात का पहुंचाना, बात का पहुंचाना। तो बात जो है कई तरीक़े से पहुंचाई जा सकती है। बात जो है कई तरीक़े से पहुंचाई जा सकती है। एक से दूसरे तक बात पहुंचाने के लिए कई तरीक़े से पहुंचाई जा सकती है। सबसे बड़ा तरीक़ा जो कि अब ख़त्म हो गया वो है वही वाला तरीक़ा। वो क्या है? वही वाला तरीक़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंचा दिया।
और यह भी पहुंचाने का एक तरीक़ा है। इसी तरीके से बहुत सारे तरीक़ों से बात पहुंचाई जा सकती है। उसमें से मुअस्सिर 1-2 तरीक़े मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह। अब उसको जहन में भी रखें और अमल में भी लाने की कोशिश करें। मेरे मोहतरम माँ बहनों, पहली बात है बात पहुंचाने के लिए अमल के ज़रिए से, अमल के ज़रिए से जो बात अमल के ज़रिए से पहुंचती है जल्दी असर करती है। जो बात अमल के ज़रिए से पहुंचती है वो दिलों को नरम करती है। जो बात अमल के साथ पहुंचती है सामने वाले के दिल को नरम करती है, नरम करती है। बग़ैर अमल के उस बात का उतना असर नहीं होता। जैसे हमारे घर में हमारा बच्चा है, लड़का है या बेटी है या घर में रहने वाले लोग हैं, या घर में रहने वाले लोग हैं जी, उनको हम नमाज की दावत देना चाह रहे हैं, नमाज की बात कहना चाह रहे हैं। उन पर काम इतना रख दिया हमने कि वो नमाज पढ़ ही नहीं सकते और ज़बान से कह रहे हैं कि नमाज पढ़ लो। काम इतना दे दिया कि वो काम से उनको फुर्सत नहीं है, फिर ऊपर से हम कह रहे हैं क्या, नमाज पढ़ ले। अब ये बात जो है ज़बानी बात हो जाएगी लेकिन अमली बात नहीं होगी, अमली बात नहीं होगी जी। बहू ने अपने सास से ये कहा कि अम्मी कि मैं रोटी पका दूंगी, तुम नमाज पढ़ लो। सास ने बहू से कहा अच्छा आटा मैं गूंद दूंगी, जा तू नमाज पढ़ ले, जा तू क्या कर ले, नमाज पढ़ ले। तो माँ ने ये कहा कि जा तेरे कपड़े तो मैं धोती हूँ, कि जा तू नमाज पढ़ गया, तेरा ये फला काम है ये मैं कर दूंगी, जा तू जल्दी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के आ जा। और माँ खुद भी नमाज पढ़ती है, सास खुद भी नमाज पढ़ती है, बहू खुद भी नमाज पढ़ती है, और फिर कहती है घर में कि दूसरे लोगों से अमल के ज़रिए से बात पहुंचाती है, तो फिर वो बात मुअस्सिर हो, वो बात मुअस्सिर हो। अब घर में काम तो लगा दिया इतना सारा और ख़ुद तो नमाज पढ़ते नहीं और कहते रहते हैं कि भाई नमाज पढ़ लो, तो ये बात असर वाली कहाँ बनेगी, ये बात असर वाली नहीं बनेगी। अगर हम किसी को बात पहुंचानी है तो पहले हम खुद उस बात पर आमिल होना, वो उस बात को असर करने वाला है। अगर कोई अमल ना करे, अगर कोई नमाज ना पढ़े, अगर कोई नमाज की दावत दे, बात उस वक्त में भी पहुंची जाएगी, बात उस वक्त में भी पहुंच जाएगी, लेकिन उस बात में उतना असर नहीं रहेगा, उस बात में उतना असर नहीं रहेगा। बात पहुंचाने के लिए खुद अमल करना ज़रूरी है। अमल के साथ बात जो है बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से पहुंचती है, बहुत अच्छे तरीके से पहुंचती है। और जो अमल वाले होते हैं वो थोड़ा कहते हैं और तो भी उनकी बात लोग मान लेते हैं, और जो बेअमल रहते हैं वो बहुत कुछ कहते हैं फिर भी लोग उनकी बात नहीं मानते। क्यों? कि ये बात अमल से खाली है, ये बात अमल से खाली है। तो मेरे मोहतरम माँ बहनों, हम जिस मेहनत में हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस मेहनत के ताल्लुक़ से हमें बिठाया है, ये दावत वाली मेहनत है, और ये मेहनत हमें अमल के साथ करना है,
अमल के साथ करना है। देखो, जब जमात होती है अपने घर में, नमाज पढ़ती है, नमाज की दावत देती है, जमात तालीम करती है, तालीम की दावत देती है, जमात खुद अल्लाह के रास्ते में निकली हुई है और अल्लाह के रास्ते में निकलने की दावत भी देती है, अल्लाह के रास्ते में निकलने की दावत भी देती है, और आपस में जमात के साथी मोहब्बत के साथ, इकराम के साथ रहते हैं, तो फिर वो मोहब्बत के साथ और इकराम के साथ रहने की दावत भी देते हैं। जो जमात आती है, जमात जिक्र भी करती है, तो इसलिए जिक्र की भी दावत देती है, जिक्र की भी दावत देती है। जमात जिस वक्त में घर से निकलती है, उसकी नीयत ठीक करा के रवानगी के आदाब करके भेजते हैं उसको, इसलिए इखलास की भी दावत देती है। ये जो दावत वाली मेहनत है, ये अमल के साथ बात पहुंचाने वाली मेहनत है। ये जो जमात वाली मेहनत है, ये क्या है? अमल के साथ बात को पहुंचाने वाली मेहनत है। ये असरदार है। ये क्या है बोलो? असरदार है पूरा, ये असरदार है। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। तो मेरे मोहतरम माँ बहनों, बात पहुंचाने के लिए हम खुद अमल के साथ बात को पहुंचाएं, क्योंकि अमल से आदमी नरम हो। बहुत सारे सहाबा जो कि ईमान नहीं लाए हुए थे, बहुत सारे सहाबा जो कि ईमान नहीं लाए हुए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ ऐसा इकराम किया कि उनके दिल नरम हो गए। जैसे अबू सुफियान इस्लाम से पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खड़े हो गए, उनके इस्तकबाल के लिए 2-4 कदम आगे बढ़े, 2-4 कदम आगे बढ़े। और जब इकरमा इब्ने अबी जहल आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर उठकर खड़े हो गए और पहुंच के उनका इस्तकबाल किया और लाकर अपने करीब बिठाया। ऐसे अमाल अखलाक वाले कि जिसकी वजह से सामने वालों का दिल नरम हो जाता है। और जिस वक्त में दाई हलीमा की लड़की शीमा बिनते हलीमा और जब तशरीफ़ लाई, जब उन्होंने कहा हुनैन के मौके पर कि मैं कौन हो, कि मैं तुम्हारे साहिब से मिलना चाहती हूँ, आप कौन हैं? मैं उनकी बहन हूँ। बोले उनकी तो कोई बहन नहीं है, आप जाकर बोलो। तो बोले कि या रसूल अल्लाह, कोई औरत आई है, वो कहती है कि मैं तुम्हारे साहब की बहन हूँ और फलां कबीले से आई हूँ। बोले कि हाँ, शीमा बिनते हलीमा वो मेरी बहन है, बुलाओ उसे, जल्दी बुलाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाए, करीब बिठाए और बचपन की पुरानी बातें याद दिलाई और ये कहा, जब हम छोटे बच्चे थे और उस वक्त में तुमने मेरे हाथ पर, इस जगह पर, और जो है मुंह से काट दिया था, उस बात को याद करके फिर दोबारा उस जगह पर अपने हाथ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा लिया। वो खुश हो गई। फिर ईमान कबूल फरमाया और जब जाने लगी और इतना माल दिया कि खुश हो गई, ऊँटों को भर के माल दिया। जब वो अपने कबीले में पहुंची और ऊँट से उतरने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल और बर्ताव को देखकर उन लोगों ने तो कहा था कि वो तो बचपने में और कभी दूध पीते ज़माने में तुम्हारे साथ रहे थे
और वो तो तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं। अब तो वो इतने बड़े आदमी हो गए और इतने लोग उनके मानने वाले, अब तो वो तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन की पूरी बातें याद रखी, मोहब्बत के साथ याद किया और अपनी बहन को तोहफा दिया। और जब लेकर अपने कबीले में पहुंची और ऊँट के उतरने से पहले पहले उनका पूरा कबीला इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। ये अमल से बात पहुंचाना है, ये अमल से बात पहुंचाना। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह ने हमें ये काम दिया है और ये काम है बात पहुंचाने का। बात पहुंचाने का जो पहला तरीका है वो अमल से है, जो कि असरदार है, जो कि असरदार है। मैंने पहले ही बता दिया, बहुत सारे तरीक़ों से बात पहुंच सकती है, लेकिन असरदार जो तरीक़ा है वो अमल के साथ है। खुद भी अमल करना और अखलाक का इस्तेमाल करना और ऐसे हालत से हम अपनी बात को पेश करना कि सामने वाले का दिल नरम हो जाए। अब जैसे औरतों के ताल्लुक से एक बात सुन लो। घर में 4 औरतें हैं, घर में 4 औरतें हैं। एक औरत बेचारी पूरे घर का काम करती है और 3 औरतें मोबाइल में रहते रात दिन। एक औरत काम में रहती है और 3 औरतें रात दिन या तो टीवी के सामने हैं और या तो मोबाइल के सामने। और उल्टा ये कहते रहते हैं कि इसने ये ठीक नहीं किया और वो ठीक नहीं किया। अब उस घर में दीन कैसे आएगा? उस घर में नमाज कैसी पढ़ी जाएगी? उस घर के लोगों में मोहब्बत कैसे आएगी? और उस घर के अंदर अल्लाह का हुक्म कैसे अदा होगा? मेरे मोहतरम माँ बहनों, अगर घर की 4 औरतों में अगर एक औरत को भी अल्लाह ने अगर दीन की फिक्र दिया है, घर की उन 4 औरतों में एक औरत को भी अल्लाह अगर दीन की फिक्र दिया है, वो दीन की मजलिसों में आती हैं, जमात में निकलती हैं, इज्तिमा सुनती हैं, तो फिर वो अमल से कैसे लोगों का दिल जीते और कैसे उनको दावत दे? मेरे मोहतरम माँ बहनों, काम में हिस्सा है, काम में हिस्सा है। माजूर है, काम नहीं कर सकती, चारपाई पे बैठे बैठे ऐसे काम करे जो बैठ कर किए जाते हैं, जैसे सब्जी काटना, तरकारी काटना और कोई चीज़ सी देना और कोई चीज़ पिरो देना, ऐसे काम करे जो बैठकर किए जाते हैं। उन करने वालों की मदद हो। और जिस वक्त में नमाज का वक्त हो और सब लोग अपने काम ऐसे तरतीब से कर लें कि बस एक नमाज पढ़ती रहे और दूसरे काम में रहे, जब उसकी नमाज पूरी हो जाए वो काम पर आ जाए, फिर ये दूसरी नमाज के लिए चली जाए। हमें काम की ऐसी आदत हो कि सवाल की ज़रूरत ना हो। घर में रहने वालों को चाय का वक्त हो गया तो चाय आ गई, खाने का वक्त हो गया तो खाना आ गया, पानी की ज़रूरत पड़ी तो पानी आ गया, दवा की ज़रूरत हो तो दवा आ गई। जिसको हम दावत दे रहे हैं, जिसको हम दीन पर चलाना चाहते हैं और जिसको हम अल्लाह के सामने झुकाना चाहते हैं और जिसको हम अल्लाह की बात पहुंचाना चाहते हैं, उसकी ज़रूरतों को समझकर घर के अंदर काम की तकसीम कर और उनकी ऐसी खिदमत और ऐसे अखलाक के साथ पेश आएँ ताकि वो तुम्हारी बात मानने पर मजबूर हो जाए। ऐसा हो सकता है खुद नमाज भी पढ़ ले, खुद जिक्र भी कर ले और खुद कुरान भी पढ़े और खुद घर में तालीम भी करे और घर का काम भी पूरी कोशिश के साथ करे। बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा तो घर के दूसरे लोग भी
तुम्हारे काम में मदद करने वाले बनेंगे। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं, बशर्ते कि तुम्हारी बात अच्छे अंदाज में पहुंचना चाहिए, बस अच्छे अंदाज में पहुंचना चाहिए। तो मेरे मोहतरम माँ बहनों, बात पहुंचाने के लिए असरदार सबसे पहला तरीका वो है अमल वाला, अमल के साथ बात पहुंचाना। अगर हम बात नहीं भी कहेंगे तो अल्लाह ताला उनके दिलों को नरम करके जैसा हम चाह रहे और वैसा अल्लाह उनको बदल देगा। अच्छा, ये तो हो गया अमल वाला तरीका। अब दूसरा तरीका है ज़बान वाला, बात पहुंचाने का दूसरा तरीका बता रहा हूं। मेरे मोहतरम माँ बहनों, तो खुद करे और बेकार बातों से बचे। खुद अमल करे, फजूल और बेकार बातों से बचे। और ये भी एक अच्छी दावत है, ये भी एक अच्छी दावत है। ये जो बगार डालते हैं ना, बगार कि मैं नमाजी हूँ, मैं रोज़ेदार हूँ, मैं नेक हूँ, मैं अच्छी हूँ और तुम सब फजूल हो। ये जो लोगों के अंदर चिढ़ पैदा करते हैं कुछ बातों से, इससे जो लोग हैं और ज़्यादा चिढ़ के वो दूर हो जाते हैं अमल से, दूर हो जाते हैं अमल से। अपनी ज़बान से बुरी बातों से बचना ये भी आधी दावत है। ज़बान से जब भी कोई बात करे अल्लाह की बात करे। ज़बान से जब भी कोई बात करे काम की बात करे। ज़बान से जब भी कोई बात करे ज़रूरत की बात करे, फजूल और बेकार बात हरगिज़ ना करे। इसका बड़ा नुकसान ये होगा, इसका बड़ा नुकसान ये होगा अगर हमने ऐसा ना किया। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे वज़न को कम कर दे, हमारे वज़न को कम कर दे। अपनी ज़बान पर काबू रखना। हमारे उस्ताद मौलाना हाशिम साहब फ़ारसी का सबक पढ़ाते हुए कहा था, एक हिकायत है ऐसे ही, एक हिकायत है ऐसे ही। एक बादशाह ने अपनी रियाया में ये ऐलान करा दिया कि भाई जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम होगा। लोगों ने आके कुछ कुछ बातें बताई जो बिल्कुल झूठ का पलिंदा था। भाई किसी ने कहा कि भाई हमारे खेत में एक ऐसा बांस का झाड़ है और वो बिल्कुल आसमान तक जा रहा। और किसी ने ये कहा कि मेरे बाप की इतनी लंबी दाढ़ी है कि मेरे बाप चलते हैं और मेरे बाप के पैरों के तले कुचली जाती है, वो इतनी लंबी दाढ़ी है। भाई झूठ ही कहना है, कुछ कह दो। लेकिन एक आदमी आया बेचारा दुबला पतला, उसने कहा कि जी 4 औरतें एक जगह बैठी थी, मैंने उनको देखा कि वो खामोश बैठी थी। मैंने उनको देखा वो क्या थी, खामोश बैठी थी। बादशाह ने कहा कि अच्छा भाई ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा झूठी है, चलो इसे सबसे बड़ा इनाम दिया जाए, चलो इसे सबसे बड़ा इनाम दिया जाए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतों में बातें होती हैं, आजकल तो मर्दों में भी होने लगी हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए।
तो बातें तो होती हैं, मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से, फजूल बात हरगिज़ ना करें, आधी दावत है। फजूल बात हरगिज़ ना करें, ये आधी दावत है। उम्महातुल मोमिनीन में से 11 माएँ और उनके अलावा और जितनी सहाबिया औरतें जिनकी तारीख़ और वाक़यात आप किताबों में पढ़ेंगे, हदीस की किताबों में या तालीम की किताबों में, किसी की ज़िंदगी में कोई फालतू और फजूल बात नहीं मिलेगी। कोई फालतू और फजूल बात नहीं मिलेगी। और आज के ज़माने में मेरे मोहतरम माँ बहनों, कोई काम की बात नहीं मिलती, सारी फजूली होंगी। इल्ला माशाअल्लाह कुछ अल्लाह की नेक बंदियाँ ऐसी भी हैं कि जो अच्छी बातें करती हैं, और बाज़े घरों में औरत तो एक ही है, लेकिन उसके फ़ोन से पता लगेगा कि वो कितने लोगों से और जो है कितने लोगों से फजूल बातें कर रही है। फ़ोन में माँ से कर लिया, इधर बहन से कर लिया, इधर खाला से कर लिया, इधर मामी से कर लिया। वे घंटे घंटे फ़ोन हो रहे और उसमें एक भी काम की बात नहीं। अब दावत कैसी होगी बोलो? और उन्हीं बातों में से झगड़े पैदा होंगे, उन्हीं बातों में से नफरत पैदा होगी, उन्हीं बातों के अंदर से दिल टूटेंगे, उन्हीं बातों की तरफ से अल्लाह की लानत होगी। मेरे मोहतरम माँ बहनों, जिस मेहनत में हम हैं ना, वो मेहनत वो चुप होना सिखावे, चुप होना। जिस मेहनत में हम हैं और जिस बात की निस्बत पर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो हमें चुप होना सिखावे कि फजूल बात ना करो, चुप हो जाओ। फजूल बात ना करो, चुप हो जाओ। बुरी बात तो करनी ही नहीं और अच्छी बात भी थोड़ी करें। अच्छी बात भी थोड़ी करें। मेरे मोहतरम माँ बहनों, जो लोग फजूल बात कम करते, जो लोग फजूल बात बिल्कुल नहीं करते, उनकी ज़बान का असर बहुत ज़बरदस्त रहता। उनकी बात से सामने वाले को असर होता। उनकी बात से सामने वाले को असर होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले मक्का मुकर्रमा के अंदर और अपनी पूरी बचपन और जवानी का वक्त गुजरा, और काफिर मुशरिक लोग कहते थे कि आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं और सादिक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कभी कोई बुरी बात, कोई फजूल बात नहीं निकली। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जो है कभी फजूल बात और कोई बुरी बात और जो कोई गलत बात ज़बान से नहीं निकली। मेरे मोहतरम बहनों, जब हमारी बात असरदार बनाना है तो हमें चुप रहना भी सीखना है। हम कहेंगे किसी को नमाज पढ़ ले, देखो कितनी छोटी सी बात है, नमाज पढ़ ले। उस बात में जान डालने के लिए दिन भर चुप रहना पड़ता है, दिन भर चुप रहना पड़ता है। देखो मैं आज बता दिया आपको, तुम कल से ऐसा करो, 3 दिन करो, 3 दिन बस। क्या करो? अपनी ज़बान पर ताला रखो, बस सिर्फ इतनी बात करो सिर्फ कि भाई नमाज पढ़िए, चलो तालीम करेंगे, बस इतना ही कहिए अपने घर में। चौथे दिन से तुम्हारे घर का माहौल ही बदल जाएगा। ज़रूरत की बात कर लियो, खाने की, पीने की, आने जाने की, लेकिन फजूल बात हरगिज़ ना करो। 3 दिन तुम बचियो और चौथे दिन से तुम्हारे घर का माहौल ही बदल जाएगा। मेरे मोहतरम माँ बहनों, कितनी लड़ाई की बातें, कितनी झगड़े की बातें, कितनी नफरत की बातें
और कितनी तोड़ की बातें, कितने गुनाह की बातें अपनी ज़बान से हम करते हैं। तो मेरे मोहतरम बहनों, तो फिर वो ज़िक्र क्या असर करेगा हमारी ज़बान का, फिर वो दावत क्या असर करेगी सामने वाले को, और जो है हमारी ज़बान से। जब हमारी ज़बान पाक होगी, अल्लाह पाक ज़बान का असर जल्दी सामने वाले पर डालते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम बहनों, मैंने जो बात कहा कि बात पहुंचाने के लिए ये एक ज़रिया ज़बान का है, लेकिन वो ज़बान जो फजूल चीज़ों से पाक हो। फजूल चीज़ों से पाक हो। अब तुम ये कहोगे भाई ज़बान से बात पहुंचने का मतलब ये है कि ज़बान से बोलना चाहिए, ज़बान से बोलना चाहिए, लेकिन मैं उसके रिवर्स में और उसके मुकाबले में ये कह रहा हूं कि चुप रहना चाहिए। चुप रहने से बात पहुंचेगी। मेरे मोहतरम बहनों, चुप रहने से बात में असर बढ़ेगा। फजूल बात छोड़ना, बुरी बात छोड़ना, झगड़े की बात ख़त्म करना, नफ़रत की बात करनी नहीं, तोड़ पैदा करने वाली बात से और अपनी ज़बान को लौटा लेना। मेरे मोहतरम बहनों, ऐसी ज़बान में अल्लाह असर डाले। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, औरतों के मजमे को मैंने जहन्नम के दरवाजे पर कसरत के साथ देखा, और वो इस वजह से कि वो ज़बान से बड़ी बेइख्तियाती करती। अल्लाह तो औरतों के थोड़े अमल पर राज़ी हो जावे। अल्लाह ताला औरतों को कमज़ोर बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों को कि कमज़ोर मखलूक बनाया, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औरतों के थोड़े अमल से राज़ी हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेहरबान होने के साथ साथ, बख्शिश करने वाले होने के साथ साथ, गफूर रहीम होने के साथ साथ औरतों का बड़ा मजमा जहन्नम में जा रहा है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो अपनी ज़बान की वजह से, वो अपनी ज़बान की वजह से। इसलिए मेरे मोहतरम बहनों कि आप लोग के जिस मेहनत में हो, बात तो आपको पहुंचाना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें काम में हिस्सेदार बनाया है। हमें काम में हिस्सेदार बनाया है, हमें बात पहुंचाना है, पहुंचाने के तरीके पर पहुंचाना है, लेकिन उसके लिए बात पहुंचाने के लिए असरदार तरीका, पहला तरीका अमल के साथ, खुद भी नमाज पढ़े, खुद घर में तालीम करें, खुद कुरान का तजवीद का हल्का करें, सीखने सिखाने के माहौल को जिंदा करें। अब घर में कोई भी तालीम करने के लिए, सीखने सिखाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक बहन है, वो अपनी फिक्र से ये चाहती है कि घर में कुछ सीखने सिखाने का माहौल बने। तो घर में जिसे कुरान आता है उसके पास जाके बैठ कर कहे कि भाई देख बता, ये सूरत मुझे बताइए, ये सूरत में फला आयत मुझे बताइए, मुझे याद करा दीजिए, मैं याद करना चाहती हूँ। मेरे मोहतरम बहनों, माहौल कायम होगा घर का, माहौल कायम होगा घर का। ये उसी वक्त में हो सकता है जब हम अमल से बात पहुंचाने की कोशिश करें। अमल में खुद की नमाज है, अमल में खुद की तालीम है, अमल में खुद का जिक्र है, अमल में खुद की तिलावत है, और अमल में घर का खुद का काम है। औरतों के लिए चाहिए जो घर में रहती हैं, कभी भी ये ना समझें ये मेरा काम है, ये उसका काम है। हमारे हजरत फरमाते थे, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, पूरी दुनिया में जो झगड़ा होता है ना, औरतों ने कुछ काम अपने लिए बांट लिए हैं। सास के काम अलग हैं और बहू के काम अलग हैं, और जो बीच में आती है ना, एक क्या नाम उसका नाम,
मतलब सास की बेटी, नंद कहें जिसे, उसका काम अलग होता है। तो इन्होंने काम आपस में क्या कर लिए हैं, बांट लिए हैं कि मुझे ये काम करना है और मुझे ये काम करना है। अगर वो काम करेंगे तो दूसरे का काम करते हुए जिल्लत महसूस करेंगे, जिल्लत महसूस करेंगे। लड़ाई झगड़े इसी के लिए हो रहे हैं। मेरे मोहतरम बहनों, घर के काम मशवरे के साथ तय कर लो, घर के काम मशवरे के साथ तय कर लो, झगड़े खत्म हो जाएंगे। किसी भी काम को ये काम मेरा बोल के और ये काम उसका बोल के हिस्सा मत बांटो। हर घर की बहन ये समझे, हर घर की औरत ये समझे ये काम मेरा है, मुझे करना है। सब ये समझेंगे, पूरे घर में मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। जब ये समझेंगे ये काम उसका है और मैं कर रही हूं तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो मेरे मोहतरम बहनों, ये देखो, मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो बात ये है कि अमल के साथ बात पहुँचाना, और ये जो अमल के अंदर घर का काम भी शामिल है, खुद की नमाज भी शामिल है, खुद की जिक्र और तिलावत भी शामिल है, और ख़ुद का जो है और कुरान का सीखना सिखाना भी और जो है तालीम करना भी शामिल है। खुद अमल करते हुए, घर की खिदमत करते हुए जो है लोगों को बात समझाने की कोशिश करें, ये पहला तरीक़ा है। और दूसरा तरीक़ा ज़बान से। अगर ज़बान से आप किसी को कुछ कहना है तो सबसे पहले अपनी ज़बान को फजूल बातों से रोक दें, अल्लाह तुम्हारी ज़बान में असर डालेगा। दुनिया भर के तो बात करेंगे, दुनिया भर के तो बात करेंगे और दीन की बात एक करेंगे, तो वो एक बात याद नहीं रहेगी, ये दुनिया भर की बातें याद रहेंगी। जैसे आपको एक बात बताता हूं, मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूं। दो औरतें रमज़ान में मिली, दो औरतें रमज़ान में मिली और क्या सोचकर मिली कि भाई रमज़ान है और जाके फलानी के घर जाके और मैं कुछ दीन की बात करके आऊँगी, दीन की बात करके आऊँगी। कि दोनों आपस में मिली, सबसे पहले कपड़ों के बारे में बात कर लिया, दूसरे नंबर पर जेवर के बारे में बात कर लिया, तीसरे नंबर पर घर की बच्चों के और सास के नंद के सिलसिले में बात कर लिया, और चौथे कमाई के बारे में बात कर लिए, और पांचवें पड़ोसन के बारे में भी बात कर लिया, और छठे और माँ बहन के बारे में भी बात कर लिया, और सबसे आखिर में और थोड़ी दीन की बात भी हो गई, सबसे आखिर में दीन की बात भी हो गई। अगर वो बात 15 मिनट की हुई, ये बात 5 मिनट की हुई, दीन की बात 15 मिनट की तो दुनिया की बात हो गई और 5 मिनट की दीन की बात हो गई। अब ये घर चले गए, वो घर चले गए। अब बताओ, इन दोनों को वो 5 मिनट की दीन की बात याद रहेगी या 15 मिनट की दुनिया की बात याद रहेगी? अब ये 5 मिनट की दीन की बात याद रहेगी या 15 मिनट की दुनिया की याद रहेगी? मेरे मोहतरम माँ बहनों, दुनिया गालिब आएगी। दुनिया की बात का असर जल्दी होता है। वो तो दीन की बात जो थी वो तो सवाब समझ के कर लिए थे, वो बात वहीं पर भूल गए, और घर जाके ये बात पक्की याद रही वो जेवर के बारे में क्या कहा, ये बात पक्की याद रही कि भाई वो सूट कहाँ से मंगाया था, ये बात पक्की याद रही कि उसकी बहन ने क्या कहा था, ये बात पक्की याद रही उसकी सास ने क्या कहा था। लेकिन जो दीन की बात थी वो सवाब समझ कर लिए, वहीं पर भूल गए। लेकिन ये जो 15 मिनट की जो दुनिया की बातें हैं वो पक्की याद रही। ये है देखो नुकसान। इस नुकसान से बचने के लिए मैंने आपसे कहा है फजूल बात करना ही नहीं, फजूल बात करना ही नहीं।
अगर 5 मिनट नहीं, सिर्फ आधा मिनट बात करो, अगर एक बात करो और दीन की बात करो, वो बात का असर होगा। अगर कोई बहन आके 15 मिनट बैठी, कुछ बात करे नहीं, उस 15 मिनट खामोश बैठने के बाद एक बात कहा, बस बहन तू अपने घर जाके नमाज पढ़ते रही। जब वो घर छोड़ के चली जाएगी तो वो दूसरी से कहेगी, मैं फलानी के पास गई थी, मैंने कहा क्या बोली, 15 मिनट ऐसे ही बैठी रही, मैं बस ये एक बात कहे कि भेजा नमाज पढ़ते रहिए। अब बताओ बात याद रही कि नहीं रही? अगर फुजूल बात कर देता कौन सी बात याद रहती? वो सारी दुनिया की बात याद रहती। मेरे मोहतरम माँ बहनों, दुनिया की फुजूल बातों ने दीन की दावत के लिए नुकसान पहुंचा रही है। हमारा दीन का काम चल रहा है, लेकिन दुनिया की बातों ने उसे दबा रखा है। इसलिए औरतों के अंदर फुजूल बातें बिल्कुल ख़त्म होना है, बिल्कुल ख़त्म होना है। अगर पूरी औरतों की ख़त्म नहीं भी हो सकती, जो औरतें मेहनत में लगी हुई हैं, अगर ये अपनी ज़बान पर कंट्रोल कर लें, ये हो सकता है, और ये जो है हो सकता है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, बात पहुँचाने का पहला तरीक़ा है अमल का। इसके बारे में भी थोड़ी बातें मैंने बता दिया आपको। बात पहुँचाने का दूसरा तरीक़ा फजूल बातों से बचना और अपनी ज़बान से एहतियात करना, ये दूसरा तरीक़ा है। थोड़ी भी बात कहेंगे, बात पहुँच जाएगी। अच्छा, अब तीसरा तरीक़ा देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, वह है अल्लाह के रास्ते में खुरूज करना। वह है अल्लाह के रास्ते में खुरूज करना। और जब अपने घर में हो तो घर में तालीम करना, और अपने महल्ले में हो तो हफ्तेवार इज्तिमा में जाना, और अपने महल्ले में कोई जमात आए तो जमात से मिलने के लिए आना, और अपनी तरतीब ऐसी बनाना कि हर 2 माह के बाद 3 दिन के लिए निकलना, 3 दिन 3 बार हो जाए तो फिर 10 दिन के लिए निकलना, और फिर 10 दिन अशरा हो जाए तो फिर चिल्ले के लिए निकलना, और फिर 2 माह और जो है बैरून के लिए निकलना। मेरे मोहतरम बहनों, बात पहुंचाने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना। जब घर में रहे तो घर के तरीक़ पर काम करना, अल्लाह के रास्ते में निकले, अल्लाह के रास्ते के तरीक़े पर जो आमाल दावत हैं, जो आमाल नबूवत, जो आमाल दावत हैं, उन आमाल को पूरा करते हुए बात पहुंचाने की कोशिश करना। जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया कि ये जो जमातें होती हैं अमल से बात पहुंचाती हैं। एक तो ये है कि बता दिया कि भाई तालीम कर लो, और एक ये है तालीम करके बता रही हैं कि हमारे साथ जुड़ो और जो है इस तरीके से तालीम करो। मेरे मोहतरम माँ बहनों, मर्दों के साथ साथ औरतें भी अल्लाह के रास्ते में निकला करती थी। मर्दों के साथ साथ औरतें भी अल्लाह के रास्ते में निकला करती थी। जब औरतें घर छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकलेंगी, बहुत सारी चीज़ों की उन्हें आदत होगी। घर में रहते रहते इतने दिन गुजर गए, हमारे माहौल को हम बदल नहीं सके। जब हम अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, हम अपने माहौल को बदलेंगे और अपने आप को बदलेंगे, और जो है अपने ऊपर अमली मश्क करेंगे, अपने ऊपर अमली मश्क करेंगे। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, कि ये बात पहुँचाना ये हमारे काम का मकसद है। हम यहाँ पर जो जमा हैं वो बात पहुँचाने के लिए, हम यहाँ जो बैठे हैं ताकि बात पहुँचे। अल्लाह ने हमें जिम्मेदारी दी है, दीन की मेहनत में भी जिम्मेदारी दी है, और हमारा काम है बात पहुँचाना। और उसके लिए और एक तरीक़ा ये है, हम अल्लाह के रास्ते में निकलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक के मर्दों के साथ साथ औरतें भी अल्लाह के रास्ते में निकली हैं, अल्लाह के रास्ते में खुरूज किया है,
और ये रोज़ाना किताबों में और तालीम के हिस्सों में हम पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवियों में से और कुरा डालते, उम्महातुल मोमिनीन में से कुरा डालते और कुरा डाल के और जिस माँ का नंबर यानी कि जिस बीवी का नंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकलता तो फिर वो उनको साथ लेकर सफ़र में तशरीफ़ ले जाते। घर रहते रहते हम अपने माहौल को ठीक नहीं कर सकते। मेरे मोहतरम माँ बहनों, आप लोगों को भी चाहिए और ख़ुद के माहौल को ठीक करने के लिए और घर के माहौल को ठीक करने वाली फ़िक्र लेने के लिए आप लोगों को भी अल्लाह के रास्ते में निकलना ज़रूरी है। अब ये वक्त ऐसा है, पूरी दुनिया से जमातें निकल रही हैं, हर मुल्क की जमातें और मस्तूरात की निकल रही हैं, हमारे हिंदुस्तान आ रही हैं और हमारे हिंदुस्तान से पूरे मुल्क में जमातें जा रही हैं, काम कर रही हैं। इसलिए आप लोग भी सच्चे दिल से इरादा करें और मजबूत नियत करें कि लिखाएं 3 दिन के लिए कौन है, अशरे के लिए कौन है और 2 महीने के लिए कौन है और इसी तरीके से चिल्ले के लिए कौन है। जो जिस तरतीब के अंदर हैं वो अपने नाम पेश करें और पर्चा ऊपर भेजें, फिर इंशाल्लाह दुआ कर ली जाएगी। लिखाओ, जल्दी लिखाओ इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो अभी हम दुआ करेंगे और जिन जिन का इरादा है माशाल्लाह उन्होंने नाम लिखाया है, जिसका इरादा भी नहीं है दुआ के बाद भी लिखाओ और पर्चा ज़रूर अभी भेजियो। बस पूरे बयान में सिर्फ मैंने 2 ही बातें बताने की कोशिश की है। पहली बात यह है, बस अपने अमल को ठीक करियो और अपने घर के माहौल को खिदमत के साथ अच्छा करियो और दूसरा अपने ज़बान को बचाइए, जहाँ तक हो सके बस अपने ज़बान को बचाइए। जब मालूम हो गया ये बात बुरी है बस उस बात को छोड़ दियो। औरतें ज़ुबान की वजह से ही जहन्नम में ज़्यादा जाएंगी। अल्लाह ने औरतों की बात में असर रखा है, लेकिन उनका अमल ख़राब होने की वजह से जो है वो जहन्नम का हकदार बनती है। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों कि अपने अमल को ठीक करो और तुम्हारे ज़रिए से तुम्हारे घर के लोगों को, तुम्हारे भाइयों को और सब लोगों को अच्छी बात पहुँचाने की कोशिश करो, खैर की बात पहुँचाने की कोशिश करो। अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत फरमाए और अल्लाह आपके जमने और जुड़ने को बेइंतहा कबूल फरमाए। बस 2 ही बातें मैंने बताने की कोशिश की। अल्लाह ने हमें जमा किया और जमा होने का मकसद बात का पहुंचाना। बात कई तरीक़े से पहुंच सकती है, असरदार 2 तरीक़े मैंने बताए आपको और तीसरा तरीक़ा है खुरूज का। एक है अमल से और एक है ज़बान से। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा। अल्लाह हमारे कहने सुनने को बेइंतहा कबूल फरमा। जो बात बताई गई है हम सब में अमल में आने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह जिन बहनों ने नाम लिखाया, इरादे किए हैं, अल्लाह उनके इरादों को कबूल फरमा। अल्लाह इन सब बहनों को तेरे रास्ते में दूर और देर के लिए निकलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह इस मजलिस को बेइंतहा कबूल फरमा। जितनी बहनें आई हैं बात सुनने के लिए सबको कबूल फरमा। अल्लाह उनके कदम कदम को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जिस घर में ये इज्तिमा हुआ इस घर को भी कबूल फरमा। अल्लाह घर वालों को भी कबूल फरमा। आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, घर में रहने वालों की, घर में आने जाने वालों की हिफाजत और मदद फरमा।
ऐ अल्लाह हमारी उम्रों में, नेकियों में, यकीन में बरकत अता फरमा, कमाइयों में, तकवे में, तहारत में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।